जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन रज़ा। मैं आपको पुर्तगाल से रिलेटेड जो भी मेरे नॉलेज में इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मैं हमेशा आपको वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो मेरे साथ बीत रही होती है, किसी से सुना के नहीं देता। इसलिए कुछ आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। व्हाट्सएप पे मैं साफ बोल देता हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं पता, वो नहीं पता। मैसेजेस में सबके मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा लेट कर देता हूँ लेकिन करता ज़रूर हूँ। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो है D2 वीज़ा। D2 मतलब वीज़ा ये होता है जब आप यहाँ पर आप पुर्तगाल से बाहर बैठे हैं, गल्फ़ में या पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ पर भी आप बैठे हैं। आप यहाँ पर अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं। पुर्तगाल के अंदर आप अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर आपको वीज़ा मिलता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको टीआरसी यहाँ पर 2-3 महीने के अंदर मिल जाता है। जब आप आते हैं, आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है और फैमिली के साथ आएँगे तो फैमिली को भी टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। इस एडवांटेज की वजह से लोग इसको प्रेफ़र करते हैं। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट वीज़ा है कि आप यहाँ पर इनकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो इतनी बड़ी भी नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ज़रूर इसी पे आता। अभी मैंने जो एक कोटेशन ली है एक लॉयर से, एक्सपेंसिव है। मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। सस्ता भी लॉयर एक है, उससे भी मैं ले चुका हूँ कोटेशन। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पर अपना कंपनी क्रिएट करता हूँ, मुझे टीआरसी कार्ड नहीं मिलेगा, मेरा वही प्रोसीजर चलेगा कि मैंने फ़ाइल लॉक किया था, ठीक है? और मुझे साल में 1.5 साल बाद जो भी है आईमा बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाएँगे। अच्छा, ये आप फ़ायदा इससे ले सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पर कंपनी क्रिएट करता हूँ और अपना पार्टनर जो है मैं शो करता हूँ कि वो पाकिस्तान में बैठा है। उस पार्टनर को वीज़ा मिलेगा D2 और वो उस D2 वीज़ा पे जब यहाँ पर आएगा, तो उसको टीआरसी कार्ड 3-4 महीने के अंदर मिल जाएगा। ओके, ये होता किस तरह है, ये चलता किस तरह है? इसके लिए आपको एक वकील, लॉयर हायर करना पड़ेगा, जो यहाँ पर होगा। अब ट्रस्ट कैसे बनता है, अभी तक तो मैं जिससे कॉन्टैक्ट में हूँ, उसने 1-2 का काम करवा के दिया है। उम्मीद है मुझे कि मेरा भी काम हो जाएगा। तो तरीकाकार ये है कि आप लॉयर हायर करेंगे, उसकी फ़ीस होगी। वो सबसे पहले लेट्स से एग्ज़ाम्पल ऐसे क्रिएट करते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ पुर्तगाल में, मैं एक लॉयर को हायर कर रहा हूँ। मेरा पार्टनर जो है वो पाकिस्तान में है। तो अब लॉयर को जब हायर किया है तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले तो जो मेरा पार्टनर है उसका निस बनवाएगा ऑनलाइन। आपने बहुत सी वेबसाइट्स पे देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि अपना ऑनलाइन आएँ क्योंकि ये उनके लिए होता है जो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं। और ये उन्हीं लोगों के लिए निस की वेबसाइट्स आप देखते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए निस होता है कि वो निफ़ और निस बाहर बैठ के पुर्तगाल से बाहर बैठ के बनवा लें। तो लॉयर क्या करेगा? लॉयर आपके जो पार्टनर है उसका सबसे पहले तो निफ़ बनाएगा। उसकी वो फ़ीस लेते हैं €100 €150 जो मेरे पास कोटेशन है। अच्छा लॉयर है, एक्सपेंसिव है। एक दूसरा भी है, वो सस्ता है। उसने €150 निफ़ बनवाने के ले लिए। आप यहाँ से बचत ये कर सकते हैं, अपनी सेविंग ये कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से निफ़ बनवा लें, थोड़ा-सा सस्ता बन जाएगा, €75 €100 में। निफ़ आपके पार्टनर का बन गया। अब क्या होगा कि अगला जो स्टेप होगा वो निस है, वो बनवाएगा। तो आपका जो वकील है, लॉयर है, वो आपका निस आपके पार्टनर का निस बनवाएगा। उसके वो €100 चार्ज कर लेते हैं। आप ये लिख सकते हैं सारा ताकि आपको टोटल अमाउंट पता लग जाए। तो उसमें आप सेविंग क्या कर सकते हैं, उसमें आप ऑनलाइन खुद वहाँ पे बैठ के जब आपका निफ़ बन जाता है, तो अब आप ऑनलाइन फ्री में अपना निस बना सकते हैं। तो आपने अपना €100 वो बचा लिया, ठीक है? अब आपके पार्टनर का निफ़ भी बन गया, निस भी बन गया। उसके बाद क्या होता है कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सिस्टम शुरू करता है जो, वो आप नहीं कर सकते, वो तो लॉयर को देना ही पड़ेगा। बेसिकली उसकी फ़ीस क्या होती है, उसकी फ़ीस होती है 600 600 समथिंग ऐसा करके उसकी फ़ीस होती है, जो लीगल फ़ीस है। यहाँ पे गवर्नमेंट की फ़ीस है।
लॉयर ने मुझे बताया वो 1000 यूरो चार्ज करेगा। ओके, उसके अपने सर्विस चार्जेस बनवाना वगैरह, तो 1000 आपको देने पड़ेंगे लॉयर को। आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वो क्रिएट करेगा, एक पूरी लिस्ट होती है वो बनाएगा, बनाने के बाद आपकी कंपनी बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो है आपके पार्टनर का वीज़ा, जो रेजिडेंस वीज़ा है, D2 वीज़ा है, वो अप्लाई करेगा। वो अप्लाई करेगा, उसके जो है वो 500 यूरो चार्ज करता है, ठीक है। वो भी आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आप नहीं कर सकते वो वहाँ पे बैठ के, या आप इवन यहाँ पर बैठ के भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपका वीज़ा निकल आएगा। अब वीज़ा निकल आया तो जब आपका पार्टनर वो वीज़ा भेजेंगे, वो पार्टनर जो है वहाँ पर ऐसे अटेस्टेशन वगैरह अपॉइंटमेंट लेकर जाएगा। अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में मिलना मुश्किल काम है। अपॉइंटमेंट बंद होती हैं पुर्तगीज़ एम्बेसी इस्लामाबाद या लाहौर में या कराची में, वो बंद होती हैं। वहाँ पे आपको एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे। अब एजेंट्स के पैसे जो मैंने पता किए हैं, एक ने मुझे कहा है 1,25,000, दूसरे ने कहा है 50,000, ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो अब वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप किस किस्म के एजेंट को हायर करते हैं। बेसिकली तरीकाकार ये है कि आप एम्बेसी को ईमेल करें, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। लेकिन मोस्टली मुश्किल काम है एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना। हाँ, अगर आप ले लें तो आपके ये पैसे बच जाएंगे। आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है। जो 1,25,000 वाला है वो बोलता है कि मैं आपको सितंबर में यानी 3 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट लेकर दे सकता हूँ। खैर, आपने डायरेक्टली या एजेंट से ली, ये भी आपका प्रॉब्लम हो गया। अब आपका निफ बन चुका है, आपका निस बन चुका है, आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, आपके पास D2 वीज़ा निकल आया। D2 वीज़ा निकलने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि आपका लॉयर जो है यहाँ पर आपका कंपनी का अकाउंट ओपन करेगा। वो अकाउंट ओपन करेगा, उसमें आपने 10,000 यूरो रखने हैं। वो इस तरह गवर्नमेंट को शो करने के लिए कि आपके पास पैसे हैं और आपके पैसे यहाँ पुर्तगाल में पड़े हुए हैं और आप अपने पार्टनर को बुलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पैसे उसके हैं, पार्टनर के हैं या कंपनी के हैं। उसका अकाउंट की डिटेल आपके पास ही होगी, कंट्रोल आपके पास ही होगा, उसमें घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 10,000 यूरो आपके यहाँ पर बैंक में होंगे। आप अपने ऑनलाइन वहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं जो भी। अभी मेरे भी ओमान में पड़े हुए हैं पैसे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो उसमें टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 10,000 यूरो आपने रख दिए, फिर उसके बाद वो आपका वीज़ा D2 वीज़ा निकलेगा पार्टनर का। आप एम्बेसी में लेकर जाएंगे, एम्बेसी में लेके जाने के बाद वहाँ से स्टैंप होगी और आप यहाँ फ्लाई करके आ जाएंगे। जब यहाँ पर आ जाएंगे, आपका TRC कार्ड लेने के लिए लॉयर जो है 1000 यूरो चार्ज करता है, ठीक है। तो उसमें आपको TRC कार्ड मिल जाएगा 2-3 महीने के अंदर। कंपनी इनकॉर्पोरेशन और ये सारे निफ्ट बनाने के अंदर मेरा ख्याल है कोई महीने से 2 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद आपने एम्बेसी से जो अपॉइंटमेंट लेनी है उसी में टाइम लगेगा। तो ये निफ का मैंने आपको बताया था 150, निस का मैंने आपको बताया था 100, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का लॉयर ने 1000 लिया, आपका D2 निकालने का 500 लिया और आपका TRC बनवाने का 1000 लिया। तो ये तकरीबन 3000 के करीब, 3000 यूरो के करीब की कहानी है। और इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, संभाल के रखा हुआ है पैसा उन्होंने। तो ये 6 लाख 10 लाख 6 लाख 10 लाख के दरमियान की कहानी है। उसके अंदर आपको एडवांटेज ये है वीज़ा मिल जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया वो एक बंदे की कैलकुलेशन है। अगर उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके उनका भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो सस्ता लॉयर भी मिल जाता है, ये जो मैंने बताई है, इससे भी सस्ते में आपकी सारी कहानी हो सकती है। इसमें जो सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि लोग अपना पैसा यहाँ पर भेजते वक्त घबराते हैं। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बैंक की डिटेल होती है, आपका अकाउंट आपकी फिंगर टिप्स के नीचे होता है, तो आप कभी भी अपने पैसे निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि लॉयर को हायर कर लिया जाए। अब ये सारी एग्जांपल मैंने क्रिएट की थी कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा पार्टनर जो है वो पाकिस्तान में बैठा है।
ये पार्टनर का मैं वीज़ा निकलवाने के लिए। अगर आपका यहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं लॉयर के ऊपर और आप वहाँ पर बैठ के अपना ये सारा प्रोसेस करवा सकते हैं। वो आपका ऐसे निस और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करेगा और आपको D2 वीज़ा भेजेगा। आप अपने पैसे यहाँ पर बैंक अकाउंट में रखेंगे, ठीक है? और आप फैमिली के साथ यहाँ पर आएँगे या आपने अकेला आना है, अकेले आएँगे यहाँ पर आके आपका TRC कार्ड बन जाएगा। उसके ऊपर आप फ्लाई कर सकते हैं ईज़िली। इस सारी कंपनी प्रोसीजर के अंदर आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं लीगली। जब कंपनी बन जाएगी फिर पर मंथ आपको एक जो है अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा। वो अकाउंटेंट हर महीने आपके टैक्स के शेड्यूल वगैरह जो भी है आपके अकाउंट्स को हैंडल करेगा। वो यहाँ पे डिफरेंट अकाउंटेंट डिफरेंट चार्जेस लेते हैं। €100, 120, 150, 200, 250 ऐसे करके लेते हैं। ये आपका हर महीने, ये जो पहले मैंने खर्चा बताया ये सारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो जो अकाउंटेंट है वो एवरी मंथ आपको पे करना होगा, अकाउंटेंट को उसकी फ़ीस। तो ये थोड़ा-सा एक मिडल क्लास आदमी के लिए थोड़ा-सा मुश्किल काम है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने कहा D2 की इन्फॉर्मेशन, तो मैंने फिर लॉयर से कॉन्टैक्ट करके इसीलिए मैंने फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। किसी को नंबर चाहिए होगा अकाउंटेंट का, मैं लॉयर का मैं भेज सकता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें और उन्हें नंबर दे दूँगा। आप अपनी जो भी है दिमाग मत चाटिएगा उनका, ठीक है? अगर आपने वाक़ई सिंसियरली, रियली लेना है, तो फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कोटेशन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बाज़ लोग मेरा भी दिमाग बहुत चाटते हैं, उनका भी वीज़ा निकला नहीं होता, वो पहले से सोच रहे होते हैं कि मेरी फ़ाइल लॉक में कितना खर्चा आएगा, कैसे करवाएँगे, कहाँ पर आना है, तो अप्लाई भी नहीं किया होता। तो मैं कहता हूँ यार पहले वीज़ा अप्लाई करो, जब वीज़ा आपको मिल जाए, फिर इन चीज़ों की टेंशन लें। तो ये है D2 की इन्फॉर्मेशन। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।